जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में कल हुई घटना को लेकर जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के प्रभारी जिला जज विमलेश कुमार सहाय पहुंचे एमजीएम अस्पताल। उन्होंने हादसे में घायलों का हाल जाना, साथ ही घायलों से पूरी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि झालसा और हाई कोर्ट के निर्देश पर वे यहाँ जाँच करने के लिए आए हैं। पूरे मामले की जानकारी लेकर हाई कोर्ट को करेंगे रिपोर्ट। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में अस्पताल की लापरवाही देखी जा रही है, जिसकी रिपोर्ट वे हाई कोर्ट में भेजेंगे। उन्होंने साफ कहा कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, साथ ही घायलों से पूरी घटना की जानकारी ली गई है। एक घायल टीएमएच में भर्ती है, जो अब खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि इस घटना में सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेज दिया जाएगा। साथ ही वे अस्पताल के प्रबंधन से पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई है, साथ ही जो लोग घायल हैं उनसे भी पूरी घटना की जानकारी ली गई है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो टीएमएच में भर्ती है उन्हें भी देखकर पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। दुखद ये घटना हुआ, इस मामले को हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन झालसा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यहाँ सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर के मार्गदर्शन में हमारी एक जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो टीम है, हम लोग इस मामले में ये यहाँ निरीक्षण करने आए और जो जानकारी मिली वो अभी यही है कि 3 मृतक हैं। इसमें एक ब्लाइंड थे और उनकी माँ जो है उनसे मिलने आई उनकी, वो घायल हो गई हैं। उनको यहाँ कहीं उसी समय तत्काल उनका रेस्क्यू करके उनको बेहतर इलाज के लिए टीएमएच भेजा गया। वो इस कारण का है कि जो डैमेज हुआ उसमें ऑक्सीजन जो पाइप वगैरह जो सप्लाई होता है उसमें वो डैमेज हो गया था। अगर उनको इमरजेंसी में ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती तो हम लोग और डिटेल रिपोर्ट अभी ले रहे हैं, तो इसलिए उनको वहाँ भेजा गया। और एक जो है इंजर्ड, उनसे हम लोग मिले, उनका अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। उनसे हम लोगों ने बात भी किया, उनका इलाज यहाँ चल रहा है, उनको कोई समस्या नहीं है। और जैसा कि रिपोर्ट हम लोग को मिला है टीएमएच में जो एडमिट हैं तो वो भी आउट ऑफ डेंजर है। जैसे हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं देखते, उनका भी हम लोग रिपोर्ट लेंगे। सर डीएलएसी की ओर से, हाँ डीएलएसी की ओर से होता है, उसी क्या पॉसिबिलिटी है, इसी को एक्सप्लोर करने हम लोग डीएलएसी के रूप में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को करने के लिए हम लोगों ने डिसीज का आइडेंटिफिकेशन, उनको फैमिली मेम्बर्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ही यहाँ पर वो भी एक उद्देश्य था कि हम लोग आए और हम लोग इमीडिएट उनको कैसे और किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे कि एक डिसीज़ जो है, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लाइंड हैं और वो सराय के लगे हैं और उनकी माँ जो आई हुई थी जो यहाँ टीएमएच में एडमिट हैं, तो कोई और है नहीं। तो हम लोगों ने हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वहाँ अभी वो सरायकेला खरसावा के सेक्रेटरी साहब से संपर्क किया है और हमारे जो वहाँ पीएल भी जो वहाँ हैं उनसे और सीजन साहब को भी हम लोगों ने खबर किया है कि उनके जो रेणु देवी हैं, जो उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका आइडेंटिफाई करके उनको तुरंत हम लोग खबर करें और जो कंपनसेशन मुआवजा जो है उसके लिए उसके आगे की कार्रवाई करें। हाँ हम लोग ने ये रिपोर्ट मांगा गया है कि हम लोग ये देखें कि हम लोग डीएलएसए के जो हमारा जो सरकार का जो स्कीम है डीएलएसए के अंदर और झालसा के अंदर, उसमें हम लोग उनको कैसे और कितना बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं, उनका क्या किस तरह का इलाज चल रहा है, उसमें कोई कमी बेसी तो नहीं है। इसी चीज़ को हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, देखने आए। डीएलएसए क्या होगा? डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। उसकी रिपोर्ट से हाँ हम लोग इसको जैसा हम लोग अभी ले रहे हैं डिटेल रिपोर्ट लेकर हम लोग